अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं और ये जो भी डील वगैरह जो भी मामला चल रहे हैं, ये जैसे भी आगे जाएंगे इसमें जरदारी साहब की मुआवनत दरकार होगी। आपके ख्याल में इस सिचुएशन में जरदारी साहब का ये बयान आना कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, क्या वो इस पोजीशन में है कि वाकई वज़ीर आज़म ना बनने दें नवाज शरीफ साहब को? देखिए, पोस्ट बेनज़ीर भुट्टो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को एनालाइज करें तो उसमें से एक चीज़ बड़ी क्लियरली निकल के आती है। दैट इज़ के इंटरेस्ट बेस के इंटरेस्ट उसका क्या है, किस तरह वो अपनी पावर पॉलिटिक्स को अलाइव कर सकते हैं, और उनका मकसद ये है कि हम मैक्सिमम पावर शेयरिंग हमारे हाथ में आए। इसमें अगर आप देख लें, देखें 2014 हो गया, फिर 2018-19 में जब इवन आपको याद होगा, जब पनामा केस चल रहा था 2017 में, हम्म। तो वहाँ पे उस वक्त पीपल्स पार्टी का जो बयानिया था वो यही था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है हिसाब दें, और अगर उन्होंने हिसाब नहीं दिया तो वो घर जाएं। और पीपल्स हम्म। पार्टी ने तहरीके इंसाफ से मेरे ख्याल से इक्वली सेलिब्रेट किया था मियाँ नवाज जी। शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जी। जो हुई थी। जी। कि बिलावल साहब के आप उस वक्त के बयान चला दें तो बड़े क्लियर थे मियाँ नवाज शरीफ सादिक के रिमूवल संजरानी पे, साहब की वो फतह सेलिब्रेट। देख लें, सेनेट के जी, इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी किधर खड़ी जी, थी। हम्म। जी। सो एंड ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम जितनी हमें वो कुर्सी जो होती है उसकी जितनी ब्रांचेज़ हैं वो जितनी हमें ज़्यादा मिल जाएँ, तो पीपल्स पार्टी जो है कुर्सी के आसिफ ब्रांचेस। ज़रदारी साहब उसने अच्छा, दूसरी इसमें हम्म। चीज़ आप देखें, हम्म। फिर उसके बाद यही पीपल्स पार्टी जब अभी पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो उनको याद आ गया कि मियाँ नवाज शरीफ को गलत निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की, और वो बिल्कुल वो बयानिया लेके चलते रहे जब तक हुकूमत में थे जो मियाँ नवाज शरीफ बयानिया लेके चल रहे थे। एंटी हम्म। जुडिशरी आप कह सकते हैं, या एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो स्टैब्लिशमेंट रिटायर हो चुकी है, हम्म। वो वाला बयानिया उन्होंने उसको फॉलो किया। लेकिन अब क्योंकि ये लोग पार्टनर्स नहीं है पावर शेयरिंग फार्मूला में, अब तो देखिए एक वैक्यूम एक बहुत लोगों की नज़र में वैक्यूम इस वक़्त लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो इस तरह के हालात हैं उनको पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, उनके कैंडिडेट्स को ना पार्टिसिपेट करने दिया जाए इलेक्शन में, तो शायद एक वैक्यूम लोगों को लग रहा है एग्ज़िस्ट करेगा। और जब वोटर्स को लगेगा, क्योंकि इस वक़्त जितनी नफ़रत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स में शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए है, उतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। तो वो शायद उनको लग रहा है हम उस वोट बैंक को कैश इन कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्टांस है टुवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा हार्ड रखना है, सॉरी हम्म। टुवर्ड्स पीएमएलएन बड़ा हार्ड रखना है। हम्म। उसमें आप ये स्टांस की के बड़े आराम से रिलीफ मिल रहे हैं, उनको हर महकमा गुड टू सी यू कह रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो वो मियां नवाज शरीफ को एक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये इनको लाया जा रहा है, तो वो फिर लाया जा रहा है, पीटीआई के लोग भी यही सोच रहे हैं लाया जा रहा है, तो फिर वो उस वोट बैंक को कैश करना चाह रहे हैं। टारगेट ये है शायद, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो मे बी देयर इज अ चांस वो इकट्ठे मिलके बैठ के हुकूमत बना रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लान आपका ये है कि हमने पावर लेनी है, बाय हुक और क्रुक जो भी हो, हमने पावर हमें चाहिए। और पीपल्स पार्टी को इग्नोर करना, इस तरह की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना नून लीग की जानिब से, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इग्नोर तो वो हो रहे हैं, क्योंकि हमें उन्होंने एक इम्प्रेशन ये दिया गया था कि मे बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो। लेकिन जिस तरह नैब के केसेस चलना शुरू हुए हैं, पेशियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, हम्म। तो वो ही बात हो गई कि एक बेटे को माँ-बाप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और दूसरे बेटे को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो फिर उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है कि जब मुझे इग्नोर किया किया जा रहा है, तो ये बेसिकली वो उनकी नज़र में वो ठीक कह रहे हैं। हम्म। ठीक है। एक बात मैं इसमें जी। ऐड करूं कि ये सारी जो बातें हो रही हैं इसमें ये तो जाहिर है कि पार्टियों का कोई असूल या मंशूर या नहीं होता। आवाम के वसीतर मुफाद में हाँ। कोई उनका स्टांस नहीं है, हम्म। और कोई उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया हुआ, बल्कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, सिर्फ हाथी के कुर्सी पाँव के में लिए। सबका पाँव, और वही कुर्सी और कुर्सी की आंसर यही जितनी तो मैं ब्रांचेस कह मिल रहा था जाए। कि जी हाँ। मैं यही कह रहा था, कुर्सी की ब्रांचेस और कुर्सी लेनी है। पावर पॉलिटिक्स है, असूल, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, राना उन साहब वो ने यहाँ बातें मेरे ख्याल से हो नहीं रही है, ना कभी होंगी। वाई नॉट कमेटी, वाई कमीशन इज नेसेसरी, और आपके ख्याल में हुकूमत तश्कील देगी कमीशन? उसके टीओआरस क्या होंगे जिस कमीशन एक्ट की बात की जा रही है अबू ज़र?
और क्या जनरल फैज जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन्हें भी तलब किया जा सकता है कमीशन के रूबरू, क्योंकि अब सार आलम साहब तो रेडी हैं कि वो बयान देंगे? देखिए, कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी बना सकती है, अगर बनाना चाहे तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स में पावर होती है, और आर्टिकल 184 और 187 को अगर साथ पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी बना सकती है। लेकिन शायद इस केस में कोर्ट चाह रही है कि जो वो है हुकूमत खुद बनाए, लेकिन फिर वो टीओआरस पे डिपेंड करता है, वो टीओआरस किस तरह के बनते हैं। वो टीओआरस ही डिफाइन करते हैं स्कोप, फंक्शन और पावर्स ऑफ द कमीशन, या कोई फैक्ट फाइंडिंग कोई कमेटी, वो जो भी हो, वो जितने अच्छे होते हैं, ज्यादा जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स दी जाती हैं, वो उतना पावरफुली काम करता है कमीशन। अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल से अभी तो कमेटी जो बनाई थी ये तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, उसकी जी रिपोर्ट जी जो भी है। जी। कोर्ट मेरे ख्याल से, अगर कोर्ट को लग रहा है हुकूमत उतनी सीरियस नहीं है, तो फिर कोर्ट खुद ही टीओआरस बना दे कमीशन को, और मेरे ख्याल से कोई कोर्ट खुद भी अपॉइंट कर सकता है, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको कमीशन हेड कर ले वो, और वो फिर जिसको चाहे वो बुला सकता है। इसमें तो किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। जनरल फैज साहब हो, इमन बाजवा साहब हो, कोई भी हो, उनको बुलाया जा सकता है। तो उस वक्त के वजीर आजम को भी बुलाया जा सकता है। इवन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मेरे ख्याल से वो तो सबसे ज्यादा आगे वो थे, उनको भी बुलाया जा सकता है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और लेकिन इसमें देखें, मुझे ये समझ नहीं आ रही आयशा, इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट वी विल अचीव जी। फ्रॉम इट। उसके बाद भी हमने देखा, अभी जेयूआईएफ ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे चढ़ के जो हुआ आपके सामने था, जिस तरह वो एक काइंड ऑफ, मेरी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था वो। उसके बाद जब चेयरमैन पीटीआई अरेस्ट हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग पूरी तोड़ दी गई, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया गया अरेस्ट वारंट। तो इस तरह तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बिल्डिंग्स पे चढ़ाई भी की गई है। तो फिर हम सिलेक्टिव हमें नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। फिर इसको अगर हमने सेटल करना है तो फिर जो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे रिटायर्ड जो डीजी आईएसआई जनरल फैज साहब अकेले तो नहीं है, मेरे ख्याल से पीछे जनरल दुरानी साहब भी थे, जिन्होंने आईजीआई में पैसे बांटे थे, पूरा बेनज़ीर भुट्टो का इलेक्शन चोरी किया गया था। तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं जिनका एहतसाब करना ज़रूरी है, आसिफ लेकिन खान मेरे केस ख्याल में से किस वो किस हो की नहीं तलबी सकता। हुई थी? वो उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी असलम वो आए? जजमेंट जी दी थी, एफआईए को कहा था इन्वेस्टिगेट करें, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा हुआ है ठंडा केस। जी तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हम्म देखें कोई क्रिटिकल इन्वॉल्वमेंट रुकवानी है, तो फिर हम्म करंट सिस्टम में आपको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो आप नहीं है। लेकिन पास्ट के जो पुराने मुर्दे उखाड़ने में मुझे समझ नहीं आ रही उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा। शायद कुछ अच्छी फैसला आ जाए, आप अकाउंटेबल करें, लेकिन फिर लिस्ट बहुत लंबी है, आपको फिर पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म हमारी पॉलिटिकल एक किसी पार्टी को हम टारगेट नहीं कर सकते कि उसने धरना किया तो बड़ा गलत किया, पीछे सब कुछ होता रहा है, हर पार्टी के हाथ जो है इस चीज में रंगे हुए हैं। हाँ हाँ तो इस वजह से मेरी नजर में अगर देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब मैं देख रहा था आज हेयरिंग में कि कहा गया कि जनरल ज़िया को हम सदर नहीं कह सकते, क्योंकि वो मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज किया था। तो हम्म 10 दिन बाद तो वो गैर आईनी थे। 10 दिन बाद तो हम इन प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर फिर नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी इलीगल है, 90 दिन की लिमिट क्रॉस हो गई है। हाँ हाँ। सो मेरे ख्याल से आइन की जब सरबुलंदी की बात होती है, तो बालादस्ती की बात होती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वेरी वैलिड पॉइंट। जिन मुझे ब्रेक पर जाने से पहले अबू सर आपसे ये जानना है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, जैसे अभी आप बात करें कि इससे चीफ क्या करेंगे, तो उनका नुक्ता नज़र ये है कि अगर किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। उनके पेश नज़र ये है। मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले ये है कि उसमें एक क्वेश्चन किया गया था कि पहले सब ने नजर सानी क्यों दायर की और अब सब वापस क्यों लेना चाहते हैं? अगर सब वापस ले लेते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ओन पे इसको कंटिन्यू कर सकती है? अच्छा, ये मैं बड़ा बिल्कुल डिसएग्री करूंगा बड़े एहतराम के साथ। नजरसानी दायर करना, मेरा अगर मैं पार्टी हूँ, मेरी सवाबदीद है। अब ये वाली क्वेश्चनिंग करना कि आपने क्यों दायर की है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अगर मैं किसी चीज़ में अपील फाइल करता हूँ या रिव्यू फाइल करता हूँ, दैट इज़ माय राइट। मतलब मुझे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल मेरी नज़र में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जजमेंट ठीक है। देखिए उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स थे, बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ था उस प्रोटेस्ट से। मज़हब के नाम पे जुनूनियत दिखाई गई, बिल्कुल ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन नज़रसानी फाइल करना एक राइट होता है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप डिसमिस कर सकते हैं। जब हम डिसमिस करते हैं आपकी नहीं बनती। लेकिन क्यों की फाइल, अपील क्यों फाइल की, नहीं, फिर नज़रसानी वो क्यों सवाल फाइल करें की? वापस क्यों ले रहे हैं? तब क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि आपने फाइल किया किसी के दबाव में और अब आप वापस क्यों ले रहे हैं? क्या हो गया? बदल गया सब देखिए कुछ? वक्त बदल गया? सब
वक्त बदल गया, हालात बदल गए, वो जज्बात सुना बदल है ना? गए, बिल्कुल ऐसा ही है और मामला कुछ ऐसा ही है और सभी जानते हैं शायद मामलात यहाँ के, अच्छा लेकिन एक चीज, आंखें एक और चुराना। चीज, एक और चीज, एक और चीज सुन लें अबू जर की प्लीज, इसके बाद हम ब्रेक पे जाते एक हैं। और अब ये भी मैंने सुना है, कहा गया कि हमें पता है कौन था उसका मास्टरमाइंड। हम ये सब यही कहते हैं, कौन था बताता कोई नहीं है, प्लीज हमें बता दे,